उलझने और भटकने वाले समय घड़ी में आपका कृत अपराध है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सफल मानुष, अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, तहसील दिवस लगा हुआ था और एक बुजुर्ग जमीन पर बैठा हुआ था और सारे प्रशासनिक अधिकारी कुर्सियों पे थे। उसको लेकर ढेर सारी टिप्पणियाँ हुई। वह दृश्य देखकर मैं भी विस्मित हुआ। उस पर एक कविता मैंने लिखी। सफल मानुष अक्सर गिर जाता है गुमान के जोर में, वह गिरता है ओलों की मानी में, गरजता है उन बादलों की तरह जिनमें आवाज़ होती है बरसात नहीं, बहता है तूफान की तरह, उड़ा ले जाता है झोपड़ी झोपड़ी और खलिहान, उसकी निगाहों में गड़ जाती है अपने ही भाई और चाचा की ज़मीन, उसकी उड़ान में छूट जाता उसका गांव, उसके पड़ाव में नहीं आता अपने संघर्षरत दोस्तों का मकान, वह हर उस चीज़ की कीमत तय करता जिसका कोई बाजार नहीं होता, मुद्राओं से तौल देना चाहता है प्रेम, ईमानदारी और दुख के दिनों को भी, उसे अपना तमगा इतना भारी लगने लगता बन नहीं बन पाता वह तमगे के बाहर का इंसान। सफल मानुष होना यदि यही है तो वज्र पड़े उस मानुष पर जिसे होना था महोगनी, वह कांटों के झाड़ में बदल गया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अक्सर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं, हम उसे देखते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने के अपने नज़रिए होते हैं। देखना सब पे मैंने एक कविता लिखी है। उस तरह मत देखना किसी को जिस तरह नदी को देखता है व्यापारी, हरे जंगलों को देखते हैं विकास के नायक, उनकी तरह भी नहीं जिनकी निगाह में स्त्री केवल देन है। नदी जानती है, व्यापारी देखता है नदी का पानी, नदी की मछलियाँ, नदी की ज़मीन। हरे जंगल जानते हैं विकास के नायक, पेड़ों को रौक कर खड़ा कर देंगे कंक्रीट के जंगल। स्त्रियाँ जानती हैं, स्त्री को केवल देन की नज़र से देखने वाले कामुक ही नहीं कारपोरेट भी होते हैं। कारपोरेट स्त्री को बाजार की नज़र से देखता है, जिसकी नज़र में स्त्री विज्ञापन की वस्तु है, उसी तरह जैसे कामुकों की नज़र में स्त्री केवल भोग विलास की वस्तु। नदी चाहती है जो आंखें उसकी ओर उठे वो देख पाए तो देखे उसका बहाव और सौंदर्य, अतिक्रमण और अवहेलना और उसकी ठंडी पड़ी धार। स्त्री चाहती है उसे देखना ही है तो देखा जाए, उसके हिम्मत और जुनून को, उसके श्रम सौंदर्य को। वह चाहती है उसकी आंखों में देखा जाए जिसमें उसकी राग के हर रंग दर्ज हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बुद्धम शरणं गच्छामि। शरण में जाने का कितना सीमित, चरणों में लौटना और पूजना, चमत्कारी कर्तव्य बताना, दिखाना, मानना। शरण का अर्थ कितना अराजक, इतना कि जो शरण में न आए उसे मार डालना। विश्व विजेता की झोंक में बुद्ध के मार्ग को तिलांजलि दे देना। स्वयं बुद्ध होते तो आश्चर्य में होते, जिन अंधविश्वासों और पाखंड के विरुद्ध, जिस हिंसा और छद्म के खिलाफ, जिन दुखों से मुक्ति की खोज में सत्य का संधान किया, जिन मूल्यों को स्थापित किया, वो सब पस्त हो रहे हैं। बुद्ध जीवित होते तो उन्हें बताया जाता, महाराज आपके बताए मार्ग पर चलने की बजाय आपके अनुयायी आपके नाम पर विशेष पूजा पद्धति धारण कर चुके हैं, वैवाहिक समारोहों में तमाम धूम ढकोसले करते हैं, अनेक अराजक नियमों का बाड़ा बना चुके हैं। आपको अवतारी पुरुष बनाने के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां गढ़ने का आदेश हुआ है। इस हेतु राजाज्ञा जारी हुई है, एक भव्य मंदिर का प्रस्ताव पारित हुआ है। राजा ऐलानिया बुद्ध मार्गी हो चुका है, लेकिन बुद्ध मार्गी तौर तरीके से राजतंत्र से स्वीकार नहीं। सवाल पे अक्सर सवाल होते हैं, सवाल क्यों उठाए जाते हैं? सवाल सब पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। सवाल पानी पर खींची लकीर नहीं, सवाल हवा में हस्ताक्षर नहीं, सवाल धरा का अदृश्य क्षितिज नहीं, सवाल बिना आग का धुआं नहीं, सवाल जिंदा लोगों की दास्तान, सवाल मुश्किलों के हल का जज्बा, सवाल सत्ता की क्रूरता पर हमला, सवाल खुशनुमा दुनिया का राज। सवालों को इस तरह समझने वाले ढूंढ ही लेते हैं उत्तर, वह उत्तर जो सवालों के बिना हमेशा अनूठे रह जाते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। इतिहास पुरुष में मैंने 2 कविताएं लिखी थी, लेकिन जो अभी वो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी उस कविता को मैं पढ़ दे रहा हूँ। छोटी सी कविता है कि इतिहास में दर्ज होने की हड़बड़ी सनक में बदल जाती है। तुगलक को इतिहास में दर्ज होने की हड़बड़ी ही तो थी, तभी तो उसने कहा आज से राजधानी दिल्ली नहीं दौलताबाद होगी। इतिहास में दर्ज होने की हड़बड़ी नहीं,
हिटलर से लाखों यहूदियों का कत्ल करवा दिया। बख्तियार खिलजी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग ही लगवा दिया। गोडसे ने महान शख्सियत गांधी को मौत के घाट उतार दिया। इतिहास में दर्ज होने की हड़बड़ी में और भी बहुत से करामात होते आ रहे हैं। ऐसे शासकों, आक्रांताओं और कट्टरता के दुर्भावों से जरूरत है सचेत होने की, जो इतिहास में दर्ज होने की हड़बड़ी में सनक जाते हैं, हर पत्थर पर अपना नाम देख लेना चाहते हैं, हर योजना में शामिल हो जाना चाहते हैं, चाहे वो भले ही जनता की कब्रगाह हो रही है। एक शब्द पे छोटी सी कविता है, शब्द। सर ने उसको सुनाई थी, मैं भी उसे फिर से। शब्द क्या होते हैं, उनकी क्या भूमिका है जीवन में? शब्द मरते नहीं, रहते हैं मौजूद। वह लौटते हैं उसी तरह, उतनी ही ऊंची आवाज में। घृणा हो या प्यार, तर्क हो या कुतर्क, आस्था हो या आडंबर, वह लौटते हैं अपने और सुगठित रूप में। हर उस जगह जहाँ जहाँ से जिस जिस तरह के शब्दों का हुआ था प्रयोग, शब्द बचते नहीं, न खुद को और न पीढ़ियों को। आगे भी 3-4 मिनट छोटे छोटे कविताएं बस। चुनना, अक्सर एक प्रश्न आता है कि क्या चुना जाए। जब कोई कहे क्या चुनोगे, सुख या कि दुख, बशर्ते दोनों की अवधि बहुत छोटी होगी, तब चुनना दुख। सुख सृजन का बांध है, दुख सृजन का आकाश। वाह, बहुत अच्छा। गिरना और झुकना, इस 2 शब्दों से ही कविता, बहुत छोटी सी कविता है, 4 लाइन। गिरना आखिर गिरना ही होता है, झुकना एक तमीज, एक अदब, एक लिहाज। जिन्हें नहीं मालूम गिरने और झुकने का फर्क, वो अंततः गिरते हैं और गिरते ही चले जाते हैं। वाह वाह। ऑर्गेनिक शब्द से आप लोग परिचित होंगे, रूपमन भी करता है, मैं पढ़ता हूँ लगातार। जिस तरह के वो बिंब और प्रतीक लेके आती हैं गाँव से, तो उससे भी ऑर्गेनिक कपड़े फैलाने की रस्सी गाँव में। दुनिया की ऑर्गेनिक, इस दौर में दुनिया की ऑर्गेनिक पर शब्दों का अर्थ लटका हुआ है उल्टा। प्रेम का अर्थ घृणा, अहिंसा का अर्थ हिंसा, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ जात, धर्म और भाषा का कुटुंब, भूमंडलीकरण का एकीकरण, भाषा का, बाजार का, संस्कृति का। भूलना, अक्सर इंटरमीडिएट में मैं था, 11 में जो लोग पढ़े होंगे, उसका फॉर्मेटिंग चैप्टर था, तो उसी से कुछ प्रेरित थी। बाद में चीज़ें वो हिंदू करता है शब्दों में ढली। भूलने का सुख, भूलना हमेशा दुखदायी नहीं होता। उस पर है कि जिन्हें आदत है भूलने की, वह केवल अपना पाठ ही नहीं भूलते, कोई सामान ही नहीं भूलते, वो भूल जाते हैं परिचितों के अपराध, मित्रों का विश्वासघात, प्रिय का दुराव। इस तरह भूलना वो सह है जो मुक्त करती है तमाम असहनीय दुखों और फिजूल के बोझ से। अक्सर जो लोग कहते हुए जाते हैं कि हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, हमने वो विश्वास किया है, उस पर एक छोटी सी कविता है। विश्वासी लोग जिन्हें जगह बनानी थी छिपे यादों से, उन्होंने हर वह कर्तव्य संभव किया जिसे करना आदमी और जानवर के फर्क को मिटा देता है। विश्वास हर बार की तरह भौचक्का था जब छिपे इरादे जाहिर थे। विश्वास किशोर नहीं बन सकता था जब भस्मासुर को भस्म करने को उन्हें नर्तकी बनना पड़ा। विश्वास और भोलेपन से भरे हुए लोग धोखे और छल की हर चालबाजी भाप भले न सके, मुखौटे का इनकार करते हैं। वाह। अंतिम कविता जी जी। इस बीच अभी एक प्रसंग बहुत चर्चा में था, राजस्थान के जालौर का पानी के मटके से पानी पीने वाला था, आप सब जानते होंगे। उस विषय को लेकर मैंने लिखा। इंद्र मेघवाल नाम था उस बच्चे का। कितने विचार और दुलार के बाद इंद्र नाम रखा गया होगा। हिंदू धर्म संहिता में इंद्र पानी के ही देवता कहे गए हैं। गांव जवार में जब भी सूखा पड़ा, इंद्रदेव से ही गुहार लगाई गई। स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे सभी जाति से परे एक स्वर में इंद्र का आह्वान करते। उसी हिंदू धर्म का एक बच्चा इंद्र प्यास से बेचैन होकर पानी के मटके तक पहुंच गया। जान पर बनाई उसकी प्यास,
उसे पीट पीट कर मार डाला एक सामंती ठसक में। वह बच्चा इतना अबोध था, समझ ही न पाया उस पानी पर एक अधिकार था, उस हिंदू धर्म के उस मठाधीश का, जिसका मटका अभिमंत्रित था हिंदू संहिता की वर्ण व्यवस्था से। मटके में पानी अभी भी भरा था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता जब मर चुका हो आंखों का पानी। अपने बच्चे की लाश निहारते हुए कलप रही थी इंद्र की माँ, जाग गई यह प्यास। वाह धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर।